हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत देश के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल कवर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। 15वां राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है और घोषणा हो चुकी है कि नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे। इन्हीं के ऊपर आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और लास्ट में यह भी कवर करेंगे कि अभी तक हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 15वां राष्ट्रपति चुनाव जीतकर भारत देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्या नाम है इनका? इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, यह भारत देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वाला, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सबसे पहले जो भारत देश की महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 12वें नंबर की बनी थी और जो इनका कार्यकाल था ये कब से कब तक था? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो अब बने हैं वह है द्रौपदी मुर्मू और ये 15वें नंबर की भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू ने 5,77,777 वोटों के साथ 15वां राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने किस विपक्ष के उम्मीदवार को हराया? इनके अपोजिट में कौन खड़े थे जिन्हें हराकर ये भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है? कौन थे इनके यहाँ अपोजिट में? इनका नाम है यशवंत सिन्हा। याद रखिएगा, यशवंत सिन्हा को हरा करके ये भारत देश के 15वीं राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन थी? बात करें भारत देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी तो वह थी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की नवी राज्यपाल के रूप में किसने कार्य किया था? किन्होंने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने किया था। भारत देश के झारखंड राज्य की नवी जो राज्यपाल थी ये कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। इंपॉर्टेंट नोट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। वह वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लेंगी जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कब हो रहा है समाप्त? 25 तारीख को समाप्त हो जाएगा। 25 जुलाई सन 2022 में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द्रौपदी मुर्मू ने 5,77,777 वोटों के साथ 15वां राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। वोट स्पष्ट रूप से मुर्मू के पक्ष में थे, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शिवसेना और नवीन पटनायक की बीजेपी सहित कई अन्य पार्टियों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। कितने वोटों से जीते हैं और विपक्ष में कौन थे जिन्हें इन्होंने हराया है, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनमें निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। देखिए, निर्वाचक मंडल में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। मनोनीत सदस्य क्या होते हैं ये अभी थोड़ी देर से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और उनके साथ सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सांसद और राज्य विधानसभाओं के नामित सदस्यों को छोड़कर पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ देखिएगा। अगर आप इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि सरकारें कैसे बनती हैं। ध्यान से देखिएगा, यह है राज्य के विधायिका और यह है केंद्र की विधायिका। केंद्र की विधायिका से कौन बनेगा? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री। और राज्य के विधायिका से राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कैसे बनते हैं ध्यान से देखिएगा। हम पहले बात करते हैं राज्य के विधायिका के बारे में। राज्यों में क्या होती है? विधान मंडल होती है और इसके 3 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद।
ठीक उसी तरह से जो केंद्र सरकार बनती है तो वहाँ पर जो संसद होती है इसके भी 3 अंग होते हैं, जैसे लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अब देखिएगा जो विधानमंडल है, यहाँ पर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो विधानमंडल के सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसे जनता चुनकर भेजती है, वो होते हैं निर्वाचित सदस्य। लेकिन मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? जैसे राज्यसभा है ना, इसमें 12 ऐसे लोग होते हैं जो मनोनीत करके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के जैसे मान लीजिए जया बच्चन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो वहाँ पर कैसे आए? वो मनोनीत करके आए, क्योंकि ऐसा है कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्य, इनमें अगर वो अच्छे हैं, इनको बहुत ही अच्छा अगर अनुभव है, तो ऐसे व्यक्तियों का नामजद किया जा सकता है और राज्यसभा में उनको वहाँ पर जगह मिल जाती है। 12 लोगों को वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो उनको कौन भेजते हैं? हमारे राष्ट्रपति ही भेजते हैं। एक्चुअली राष्ट्रपति जब बन जाते हैं ना, तो उसके बाद वही खुद 12 लोगों को इसमें डालते हैं। ठीक है, मतलब 12 लोगों की वहाँ पर पहले से सीट रिजर्व रहती है कि ये लोग आएंगे यहाँ पर। इसी तरह से आपने देखा होगा कि एक्टर एक्ट्रेस वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलते होंगे और बहुत सारे क्रिकेटर वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कहाँ कैसे आते हैं? ये इसी प्रोसेस से आते हैं, उसे कहते हैं मनोनीत करना। ठीक है, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, उसी तरह से राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं विधान परिषद में। तो जो व्यक्ति होते हैं मनोनीत वाले, ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें? जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं ना, वो होते हैं निर्वाचित लोग, और वही हमारे राष्ट्रपति जी को जिताते हैं। ठीक है, उन्हीं का वोट डलता है राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, विधानसभा से ही बनता है मुख्यमंत्री और लोकसभा से ही बनता है प्रधानमंत्री, या फिर वो व्यक्ति बनाया जाता है जो विधानसभा का नेता होता है और लोकसभा का नेता होता है। जो इनके जो नेता होते हैं ना, वही विधानसभा का नेता बन जाएगा मुख्यमंत्री और लोकसभा का नेता बन जाएगा प्रधानमंत्री। इस तरह से हमारे भारत देश की सरकारें बनती हैं। ठीक है, भारत देश की जो सरकार होती है उसे हम केंद्र विधायिका के नाम से जानते हैं। इस पूरे ये जो पूरा आपको चार्ट नजर आ रहा है, इसे हम केंद्र विधायिका कहते हैं, और इसे हम राज्य के विधायिका कहते हैं, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वैसे ये मैंने भारतीय संविधान में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, उसे हम कवर करेंगे। द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्राचीन जनजाति संथाल से आती है। कौन सी जनजाति से है यह? संथाल जनजाति से आती है। संथाल समाज मूल रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में बसा है। आबादी के तौर पर देखें तो ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? संथाल जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने 1997 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में शुरुआत की। उन्होंने अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था। राजनीति में आने से पहले वह ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक भी रही हैं। उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट, वह भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल और ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता बनी, जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें 2000 में रायरंगपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुछ इनकी निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने श्यामचरण मुर्मू नाम के एक बैंकर से शादी की थी। 2014 में उनका निधन हो गया। दंपति के 2 बेटे और एक बेटी भी थी। हालांकि उनके दोनों बेटों का भी निधन हो गया और 4 साल के अंदर ही उन्होंने अपने पति और 2 बेटों को भी खो दिया था। देखिए, वैसे इन्होंने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किया है। अब हम जान लेते हैं
कि अभी तक हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं। वैसे अलग से वीडियो बना दी गई है पहले भी, और ट्रिक के माध्यम से भी मैंने पहले भी याद करवाया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी चीज़ों की अलग अलग, आप आराम से देख सकते हैं। जो पहले थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत देश के राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कितने साल के लिए रहे थे? बहुत ही लंबे समय तक जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रहे ना अभी तक, वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे पहले थे और 12 साल के लिए रहे थे। उनके बाद बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर रहे थे वीवी गिरी। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद बने थे नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पर बने थे ज्ञानी जेल सिंह। उनके बाद आर वेंकट रमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उनके बाद के आर नारायण बने थे। 11वें नंबर पर बने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके बाद 12वें नंबर की जो पहली भारत देश की महिला राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनके बाद प्रणब मुखर्जी, फिर जो अभी है और इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है 25 तारीख को, 1-2 दिन बाद ही समाप्त होने वाला है, रामनाथ कोविंद जी। उनके बाद जो अब बनेंगे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति, 25 तारीख को यह शपथ ग्रहण करेंगे, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। भारत देश के नए राष्ट्रपति जो बने हैं अब ये बनेंगे द्रौपदी मुर्मू। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इसलिए डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ रिवीजन के लिए है, आप आराम से नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। थैंक यू।